आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का काल विभाजन रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल 1050 से 1375 ईस्वी तक, ये 325 साल चला। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी तक, ये भी 325 साल चला। फिर उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 से 1800 ईस्वी तक, ये भी 100 साल चला। फिर आधुनिक काल गद्यकाल ये 1900 से 1984 तक चला, 84 साल। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। इसे हम हजारी आदि ने मिलकर आदिकाल बनाया से याद रखेंगे। हजारों आदि ने मिलकर आदिकाल बनाया, हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल से आदिकाल। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? आदिकाल को चारण काल डॉक्टर गियरसन ने कहा। चरण से गियर बदलते हैं, ये इसका शॉर्ट ट्रिक होगा। चरण से गियर बदलते हैं। डॉक्टर गियरसन ने आदिकाल को चारण काल कहा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा। राहुल को सिद्धि प्राप्त हुई। सिद्ध सामंत युग आदिकाल को कहा राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। वीर राम थे या राम वीर थे, कैसे भी आप याद कर सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने प्रारंभ किया। आदिकाल को मिस्र बंधुओं ने प्रारंभ किया। आदिकाल को मिस्र बंधुओं ने प्रारंभ किया, ऐसे करके हम इसे याद कर सकते हैं। आदिकाल को प्रारंभिक काल मिस्र बंधुओं ने कहा। हाँ। आदिकाल को बीजवापन काल किसने कहा? आदिकाल को बीजवापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। महावीर ने बीज बोए। आदिकाल को बीजवापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। महावीर ने बीज बोए, इसे स्टेक से याद रखेंगे। डॉक्टर नागेंद्र का काल विभाजन। आधुनिक काल विभाजन डॉक्टर नागेंद्र द्वारा किया गया। पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल को कहते हैं। 1957 से 1900 तक ये चला। जागरण काल द्विवेदी युग ये 1900 से 1918 चला। छायावादोत्तर काल ये 1918 से 1938 तक चला। प्रगति काल प्रयोगवादी काल ये 1938 से 1953 तक चला। नवलेखन काल 1953 से अब तक चला है। आदिकाल रासो साहित्य। भक्ति काल 1375 से 1700 तक चला। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा डॉक्टर गियरसन ने। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा। भक्ति काल को लोक जागरण काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। भक्ति काल की 2 शाखाएं थीं, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण शाखा ज्ञानाश्री शाखा थी। इसके कवि या प्रतिनिधि कबीरदास जी 1938 से 1918 तक। इनका जन्म काशी में हुआ, मृत्यु मगहर। इनके गुरु रामानंद थे। दूसरे कवि इस शाखा के रैदास 1338 से 88 से 1518 मीराबाई के गुरु थे, गुरु रैदास जी। फिर गुरु नानक थे, फिर गुरु दयाल थे। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने 1464 में बीजक नाम से किया। बीजक के 3 भाग थे, साखी, शबद, रमैनी। साखी में राजस्थानी और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और शबद में ब्रज भाषा प्लस पूर्वी हिंदी, और रमैनी में ब्रज भाषा प्लस पूर्वी हिंदी का प्रयोग किया है। बीजक को हम सरस से भी याद कर सकते हैं, साखी, शबद, रमैनी करके। इसलिए कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी और सधुकड़ी भाषा कहा गया है। इसमें बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग किया गया है। पंचमेल खिचड़ी का नाम श्याम सुंदर दास ने दिया, सधुकड़ी का भाषा नाम रामचंद्र शुक्ल ने कहा। कबीर को वाणी का डिक्टेटर
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, गुरु नानक की रचनाएं अजान करके इसे हम याद करेंगे। आ से असदीवार, जा से जापूजी, ना से नसीहतनामा। आदि ग्रंथ में संत रैदास के 40 पद शामिल हैं। आदि ग्रंथ में संत रैदास के 40 पद शामिल हैं। जपूजी, जपूजी, जा असदीवार, नसीहतनामा, जपूजी, जपूजी, असदीवार, नसीहतनामा। निर्गुण शाखा, प्रेम मार्गी या सूफी शाखा। निर्गुण शाखा, प्रेम मार्गी या सूफी शाखा। सूफी शाखा का प्रचार मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया है। इसकी पहली रचना असाइल हंसावली, असाइल ने हंसावली बनाई। असाइल हंसावली, लेखक असाइल, रचना हंसावली। मुल्ला दाऊद चंदायन, लोक कथा, दोहा प्लस चौपाई का भरपूर प्रयोग किया गया चंदायन में। मुल्ला चंदायन पर चढ़ा, मुल्ला चांद पर चढ़ा। मुल्ला दाऊद चंदायन, कुतुबन जायसी, कुतुबन ने मृगावती लिखी। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने पद्मावत, आखरावट, आखिरी कलाम लिखा। मंझन मधुमालती, जटमल प्रेमविलास, प्रेमलता, नरपति व्यास, नल दमयंती, पंजाब का सूरदास। अब हम सगुण धागरा के कवि देखेंगे। उर्मान चित्रावली, उर्मान ने चित्र बनाया। चित्रावली, उर्मान ने चित्र बनाया। आदिगुरु शंकराचार्य, अद्वैतवाद, आदि अद्वैत हैं। आदि अद्वैत हैं, इसे हम ऐसे याद रखेंगे, आदि अद्वैत हैं। आदिगुरु शंकराचार्य, अद्वैतवाद। इनके गुरु गोविंद योगी थे। गुरु गोविंद योगी थे। रामानुजाचार्य, विशिष्ट देवता रामा विशिष्ट थे, विशिष्ट देवतावाद। रामानुजाचार्य, विशिष्ट देवतावाद। माधवाचार्य, देवत्ववाद, माधवा देवता थे। वल्लभाचार्य, शुद्ध देवता, वल्लभ शुद्ध थे, वल्लभ शुद्ध देवतावाद। निम्बकाचार्य, देवतावाद। निम्बा देवता हैं, देवता के देवता हैं। विष्णु की पूजा अलवर, शिव की पूजा नैवर। विष्णु की पूजा अलवर, शिव की पूजा नैवर। अलवार संतों की संख्या 12, नैनार संतों की संख्या 63। अलवार संतों की संख्या 12, नैनार संतों की संख्या 63। अलवार 12, नैनार 63। अलवार नैनार संतों की भाषा तमिल थी। अलवार संतों में एकमात्र महिला अंदाल गोदा थी, दक्षिण भारत की मीरा। अलवार नैनार संतों की संख्या तमिल। अलवार संतों में एकमात्र महिला अंदाल गोदा, दक्षिण भारत की मीरा। सगुण धारा राम भक्ति शाखा, प्रतिनिधि तुलसीदास, 1532 से 1623। सोरोएटा जन्म स्थल, वाराणसी, 80 घाट, मृत्यु। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे। तुलसीदास के अन्य नाम मानस का हंस, अमृत लाल नागर ने कहा। जाति कवि रामविलास शर्मा ने कहा। तुलसीदास जी के 5 छोटे और 7 बड़े ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण पंचरत्न कहलाती हैं। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण। रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली। रामाज्ञा प्रश्नावली, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली, गीतावली, पदावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक। रामाज्ञा प्रश्न,
रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली, गीतावली, पदावली, रामायण, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी, रामलला, नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवै रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली, गीतावली, पदावली, रामायण, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुच। हिंदी साहित्य। रामचरितमानस। भाषा, अवधि, रस, भक्ति, दोहे 1074। कांड 7। पहला कांड बालकांड, सबसे बड़ा कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। रामायण वाल्मीकि जी लिखी, भाषा संस्कृत। कवितावली, दोहावली, गीतावली ब्रजभाषा में है। पहली बार रामचरितमानस रसखान ने लिखी। केशवदास। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, नखशिखा, छंदमाला। केशव ने राम की रस भरी विज्ञान की कविताएं नख से पढ़ी। केशव ने राम की रस भरी विज्ञान की कविताएं नख से पढ़ी। राम से रामचंद्रिका, रस से रसिक प्रिया, विज्ञान से विज्ञान गीता, कविता से कवि प्रिया, नख से नखशिखा, छंदमाला। और सेनापति, कवित्त, रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम, सगुणधारा के कवि। सगुणधारा कृष्ण भक्ति शाखा। प्रतिपादक निम्बिकाचार्य। 10 श्लोक की रचना। जयदेव गीत गोविंद। श्री भट्ट युगल शतक। भट्ट ने डबल शतक लगाया। वल्लभाचार्य पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, अनुभाषा अधूरा पूर्ण किया विट्ठलनाथ ने। विट्ठलनाथ ने 1565 में अपने 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों और अब अपने 4 शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप बनाया। अष्टछाप में यूपी के 6 कवि हैं। कुंभनदास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास ये गुरु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और गुरु विट्ठलनाथ के शिष्य गुरु गोविंद स्वामी, धीत स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास, चतुर्भुजदास, दीत स्वामी, गोविंद स्वामी थे। इसमें कृष्णदास गुजरात के थे, गोविंद स्वामी गुजरात के थे, बाकी सारे उत्तर प्रदेश के थे। सूरदास वात्सल रस के सम्राट, ब्रजभाषा के प्रथम कवि। वात्सल रस के सम्राट, ब्रजभाषा के प्रथम कवि। 1478 रुनकता आगरा मथुरा। 1478 से 1583। 1478 से 1583। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। मीराबाई, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद। गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद। रसखान, सुजान रसखान प्रेम वाटिका। सुजान सागर अष्टयाम। सुजान रसखान प्रेम वाटिका, सुजान सागर अष्टयाम। रीतिकाल, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त अन्य कवि। रीतिकाव्य गेसन। अंधकार काल त्रिलोचन। श्रृंगार काल विश्व प्रसाद मिश्र। अंबिकादल, हो होरी, जगन्नाथ, मेघदूत, ऋतु संहार का ब्रज भाषा में अनुवाद। द्विवेदी युग जागरण काल 1900 से 1918। रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी। रामायण, श्रृंगार मंजरी, रसविलास भूषण, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवाबावनी। भिखारी दास, शतरंज शतिका, मोतीराम, फूलमंजरी, रसराज। रीतिकाल बिहारी सतसई 719 दोहे ब्रजभाषा में। आधुनिक काल के इसके भारतेंदु काल कहते हैं। प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885। पुनर्जागरण काल रेनेसा मिसिसेठ। उपनाम रसा, गुरु सितारे हिंद, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, वर्षा विनोद, बफरी विलाप, प्रेम प्रलाप, फूलों का गुच्छा, विजयिनी, विजय
वैजयंती प्रेम फुलवारी भारतेंदु मंडल के कवि बद्री नारायण चौधरी साहित्य लालित्य लहरी वर्षा बिंदु प्रताप नारायण मिश्र प्रेम पुष्पावली परिजात उपन्यास नासिर शर्मा द्विवेदी युग 1900 से 1918 श्रीधर पाठक गुणवंत हेमंत खड़ी बोली की पहली कविता कश्मीर सुषमा वनाष्टक भारत गीत महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य मंजूषा गंगा लहरी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद प्रियप्रवास खड़ी बोली का पहला उपन्यास परिजात बेहदी प्रेम प्रपंच कल्पलता रसकलश मैथिली शरण गुप्त आधुनिक युग का तुलसीदास जगन्नाथ जब जयद्रथ वध गुरुकुल किसान साकेत भारत भारती 1912 में इसी रचना के बाद गांधी जी ने को राष्ट्रपति कहा गया भारत भारती के द्वारा पंचवटी मेघनाथ वध किसान ने गुप्त रूप से गुरु के कहने पर साकेत के पंचवटी में मेघनाथ और जयद्रथ का वध किया। किसान ने गुप्त रूप से गुरु के कहने पर साकेत के पंचवटी में मेघनाथ और जयद्रथ का वध किया। गुप्त से मैथिली शरण गुप्त किसान से किसान रचना हो गई साकेत से साकेत रचना हो गई पंचवटी से पंचवटी रचना हो गई मेघनाथ से मेघनाथ वध जयद्रथ से जयद्रथ वध इस प्रकार इसकी सारी रचनाएं होती हैं। गुरु से गुरुकुल भी सुमित्रा नंदन पंत उच्छ्वास पल्लव ग्राम्य गुंजन योगवती चितम्बरा लोकायतन कला और बूढ़ा चांद महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी रश्मि नीरजा यामा दीपिका निहार संध्या गीत माखनलाल चतुर्वेदी हिंद एक भारतीय आत्मा हिमतरंगी हिमक्रेटिन समर्पण बालकृष्ण शर्मा नवीन कुमकुम रश्मि रेखा सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी झंडे की इज्जत में स्वदेश के प्रति जलियांवाला बाग। आज का हम यहीं समाप्त करते हैं। 6 उत्तर बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे।